उसे लगा कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसे लगा कि वो मौत से भी बड़ा है। लेकिन 3 जून 2011 को वजीरिस्तान की पहाड़ियों में मौत आसमान से आई। एक अमेरिकी ड्रोन ने उस पर निशाना साधा। वो शख्स जिसने हजारों को मौत की नींद सुलाया था, खुद एक धमाके के साथ हमेशा के लिए शांत हो गया। उसकी लाश का एक टुकड़ा भी सही सलामत नहीं मिला। कहानी की शुरुआत किसी गलीज बस्ती से नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना के सबसे ऊंचे ट्रेनिंग सेंटर से हुई थी। इलियास कश्मीरी, ये नाम कभी फौज के रजिस्टरों में लिखा गया था। वो कोई मामूली सिपाही नहीं था, बल्कि एलीट एसएसजी का एक ट्रेन किलर था। उसे सिखाया गया था कि दुर्गम पहाड़ों पर कैसे बचा जाता है, अंधेरे में बिना आहट किए दुश्मन का गला कैसे रेता जाता है और हड्डियों को कैसे चटकाया जाता है। उसने ये सब सीखा, लेकिन देश की हिफाजत के लिए नहीं। उसके दिमाग में जहर घुल चुका था। उसने वर्दी की कस्मों को ठोकर मारी और उसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल बेगुनाहों के खिलाफ करने। एक रक्षक अब एक आदमखोर शिकारी बन चुका था। उसने अपना रास्ता चुन लिया था, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ लाशों के ढेर से होकर गुजरता था। वो पहाड़ों का वो भूत बनने वाला था जिससे खुद मौत भी खौफ खाने वाली। ये एक सैनिक की विदाई थी और एक वैश्विक शैतान का जन्म। 90 के दशक के आखिरी साल कश्मीरी भारतीय सुरक्षा बलों के चंगुल में फंसा और उसे जेल की काल कोठरी में डाल दिया। दुनिया को लगा कि एक शैतान का अंत हो गया है, लेकिन असल में ये तो उसकी खौफनाक वापसी की तैयारी थी। जेल की उन दीवारों के पीछे उसकी नफरत ठंडी नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा जहरीली हो गई। जेल से बाहर आते ही कश्मीरी ने वो किया जिसने पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों के होश उड़ा दिए। उसने बनाया 313 ब्रिगेड। ये कोई आम गुंडागर्दी करने वाला गिरोह नहीं था। ये ट्रेंड हत्यारों की एक ऐसी प्राइवेट आर्मी थी जिसके पास फौज जैसा अनुशासन और शैतान जैसी क्रूरता। कश्मीरी अब सिर्फ हमला नहीं करता था, वो मौत की बिसात बिछाता था। उसने गुरिल्ला वारफेयर को एक नया और डरावना नाम दिया। वो इंसानों को जिहाद के नाम पर सुसाइड बॉम्बर बनाने की मशीन बन चुका था। वजीरिस्तान की गुफाओं से बैठकर वो दुनिया के नक्शे पर वो जगह चुनता था जहां उसे खून की नदियां बहानी थी। अब वो एक भगोड़ा नहीं, बल्कि दहशत का आर्किटेक्ट बन चुका था। जब नफरत और जुनून मिलते हैं तो तबाही का जन्म होता है। वजीरिस्तान की अंधेरी गुफाओं में एक ऐसा गठबंधन हुआ जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी। अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को एक ऐसे जनरल की तलाश थी जो न सिर्फ वफादार हो, बल्कि कत्ल करने की कला में माहिर भी। और उसे वो मिल गया, इलियास कश्मीरी। कश्मीरी अब सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं था, वो अलकायदा का सैन्य प्रमुख बनने की राह पर। मुंबई के कसाब से लेकर शिकागो के डेविड हेडली तक हर मोहरे की डोर किसी एक आंख वाले जल्लाद के हाथ में। उसने मिक्की माउस प्रोजेक्ट जैसी खौफनाक साजिशें रची जिनका मकसद यूरोप को लाशों के ढेर में तब्दील करना था। एटबाबाद में जब लादेन मारा गया तो वहां मिली फाइलों में CIA के रोंगटे खड़े कर दिए। उन चिट्ठियों में लादेन ने कश्मीरी को अपनी सबसे बड़ी उम्मीद बताया था। कश्मीरी ने अलकायदा को वो तकनीक और ट्रेनिंग दी जो उसके पास पहले कभी नहीं। वो अब एक साए की तरह उसामा का दाहिना हाथ बन चुका था, एक ऐसा हाथ जिसका हर इशारा मौत का पैगाम लेकर आता था। इलियास कश्मीरी को लगने लगा था कि वो एक अमर साया है। उसे गुमान था कि कोई भी टेक्नोलॉजी उसकी चतुराई को मात नहीं दे सकती। वो वजीरिस्तान की पहाड़ियों में छिपकर अपनी अगली खूनी साजिश बुन रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस मौत को उसने हजारों के घरों तक पहुंचाया था, आज वही मौत आसमान से उसका पता ढूंढती हुई आ रही थी। 3 जून 2011 रात का सन्नाटा था। कश्मीरी अपने वफादार लड़कों के साथ एक सेब के बाग में चाय पी रहा है। उसे लगा वो सुरक्षित है, तभी बादलों को चीरते हुए एक प्रेडेटर ड्रोन ने 2 हेलफायर मिसाइलें डाली। एक पल की गर्जना और फिर सब कुछ खत्म हो गया। वो शख्स जिसने पूरी दुनिया को दहला रखा था, उसकी लाश के चिथड़े तक नहीं मिले। अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट से एक नाम हमेशा के लिए मिट गया। शिकारी खुद शिकार बन चुका था। जिस दहशत के दम पर उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया था, उसी दहशत ने उसे मिट्टी में मिला दिया। इलियास कश्मीरी का अंत इस बात की गवाही है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, इसका अंत हमेशा राख के ढेर में ही होता है। इतिहास गवाह है कि जो लोग खून से अपनी इबारत लिखते हैं, वक्त उनका नाम और वजूद दोनों मिटा देता है। कश्मीरी अब सिर्फ एक बुरा सपना है, एक ऐसी याद जिससे दुनिया ने बहुत कुछ सीखा। खासकर ये कि दुश्मन चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, न्याय की नजर से वो कभी नहीं बच सकता। इलियास कश्मीरी एक फौजी, एक विलेन और अंत में सिर्फ एक राख का ढेर। अगर आपको ये डार्क डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो कमेंट में हिस्ट्री लिखें
और बताएं कि आपका अगला वीडियो किस मास्टरमाइंड पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली खौफनाक दास्तां के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।